हे गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपचंद ट्रिकी जीएस गुरु। दोस्तों, एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री यानी इतिहास के महत्वपूर्ण अतलगोत्री प्रश्न के हैं जो परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों, यह वीडियो हमने एनसीईआरटी से लिए हैं और सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अतलगोत्री क्वेश्चन में 1857 के युद्ध के विषय में क्या भविष्यवाणी प्रचलित थी। तो इसका उत्तर बच्चों हम लोग देखेंगे। 1857 ईस्वी में लोगों द्वारा यह भविष्यवाणी की गई थी कि प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 23 जून 1757। प्लासी की जंग के 100 वर्ष होते ही 23 जून 1857 को अंग्रेजी सत्ता का अंत हो जाएगा। इससे लोगों में उत्तेजना उत्पन्न हो जाएगी। प्लासी की लड़ाई जो बच्चों हुई थी 23 जून 1757 को ईस्वी को हुई थी। अंग्रेजों और भारतीयों के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, बहादुर शाह जफर कौन था? ये कंपटीशन नौकरियों की परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन, बहादुर शाह जफर कौन था? तो मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर कौन था? मुगल वंश का अंतिम शासक था और 1857 क्रांति का नेता था बहादुर शाह जफर। सैनिकों ने विद्रोह के लिए इनसे समर्थन मांगा तथा इनको शासक माना, जिससे विद्रोह को वैधता प्राप्त हुई। बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से क्रांति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति शुरुआत हुई। मेरठ छावनी के सिपाहियों ने बगावत की तथा अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। प्रारंभ में क्रांति का नेतृत्व पैदल टुकड़ी ने किया, किंतु बाद में घुड़सवार तथा अन्य सेनाएं भी शामिल हो गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दो समान कारणों को बताइए, अथवा 1857 के विद्रोह के दो कारण लिखिए। उत्तर में लिखेंगे कि 1857 के विद्रोह के दो समान कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग। नंबर 2, विभिन्न नीतियों द्वारा भारतीयों को किया गया आर्थिक शोषण। 1857 ईस्वी की क्रांति के असफल होने के किन्हीं तीन कारणों का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों उत्तर देखेंगे। 1857 की क्रांति की असफलता के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सैन्य संसाधनों की कमी। नंबर 2, संगठन और योजना की कमी। नंबर 3, क्रांति का असंगठित स्वरूप। 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह के योगदान से विद्रोहियों को क्या लाभ मिला? तो उत्तर लिखेंगे हम लोग। बहादुर शाह के नेतृत्व को संभालने से ही विद्रोहियों को निम्नलिखित लाभ हुए। नंबर 1, इनके विद्रोह को वैधता मिल गई और तथा यह विद्रोह जन समूह का आंदोलन बन गया। नंबर 2, इनके नाम से घोषणाएं हुई तथा सभी धर्म के लोगों को विद्रोह में शामिल होने को कहा गया, जिससे विद्रोह ने व्यापक रूप ले लिया। 1857 के तीन प्रमुख विद्रोह केंद्र तथा उनके नेतृत्वकर्ता के नाम लिखिए। तो बच्चे आइए देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह केंद्र तथा उनके नेतृत्वकर्ता के नाम तीन बता रहा है। तो केंद्र है दिल्ली, यहाँ से नेतृत्व कर रहा था बहादुर शाह जफर। कानपुर से नाना साहेब कर रहे थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रही थी 1857 क्रांति का नेतृत्व। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रमुख केंद्र माना गया, क्यों? 1857 के विद्रोह समय दिल्ली का प्रमुख केंद्र क्यों माना गया? तो 1857 के विद्रोह समय दिल्ली का प्रमुख केंद्र मानने के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, दिल्ली पहले से ही मुगलों की राजधानी रही है। जनता में अभी तक दिल्ली को लेकर सम्मान की भावना थी। वे दिल्ली के मुगल बादशाह को अपना शासक मानते थे तथा उनका सम्मान करते थे। नंबर 2, मेरठ से आए विद्रोहियों ने तथा जनसमूहों ने दिल्ली को ही अपना केंद्र माना तथा मुगल बादशाह को राजा घोषित किया, जिससे विद्रोह को वैधता मिली। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे। 1856 ईस्वी में इन पर कुशासन का आरोप लगाकर गद्दी से हटा दिया गया तथा अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था बच्चों? तो वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब थे। लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय किस आधार पर किया? लॉर्ड डलहौजी ने गवर्नर जनरल थे। अवध का विलय किस प्रकार से किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में कुशासन के आधार पर अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया था।